नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बाइली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर ये 2 लगाने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपका संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है ना, रेलवे है ना, बीपीएससी या फिर जो भी आपका होता है जनरल स्टडी का क्या रहने वाला है, ये टेस्ट सीरीज रहने वाला है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर सारे क्वेश्चन को इस पे इंक्लूड किया गया है। इसमें हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे और साथ में याद भी करेंगे, ठीक है ना। साथ में याद भी करेंगे। ये स्पेशल टेस्ट है जीएस का, ठीक है ना। आपका बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सबके लिए क्या है आपका रेलवे है ना, एसएससी, सभी के लिए क्या है आपका ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है इसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर टेस्ट रहने वाला है। कितना नंबर टेस्ट सीरीज रहने वाला है आपका, ये 2 नंबर रहने वाला है। और सारे क्वेश्चन को हम लोग आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान से आप सुनते रहिएगा, सारा क्वेश्चन को आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और इस तरह का जो वीडियो है आपको प्रत्येक दिन रात्रि के 8 PM में आपको प्रत्येक दिन मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से क्या कर दिया है, इस्तीफा दिए दिए हैं। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 66A, दूसरा है आपका अनुच्छेद 66B, तीसरा है अनुच्छेद 67A और चौथा है आपका अनुच्छेद 67B, है ना। अनुच्छेद 67B, अनुच्छेद 66B, अनुच्छेद 66A, अनुच्छेद 67A। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 67A सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सिम्बेक्स, SIMBEX सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। सिम्बेक्स जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच होता है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया, चौथा ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा जल्दी बोलिए। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो ये आपका सिम्बेक्स सिंगापुर। सिम्बेक्स से याद रखिएगा, सिंगापुर के बीच क्या होता है, सैन्य अभ्यास होता है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जेवलियन जेवलियन एंटी टैंक जेवलियन एंटी टैंक जेवलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। जेवलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है आपका यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है आपका अमेरिका। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जेवलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है आपका ब्रेंडा रेनाल्ड्स, ऑप्शन बी है आपका कैनेडी ओडेडे, तीसरा ऑप्शन है आपका ए बी दोनों, चौथा ऑप्शन है आपका मैथ्यू बेल्ट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलिए। 4 का आंसर सही हो जाएगा आपका ए बी दोनों। तो संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से आपका ब्रेंडा ब्रेंडा रेनाल्ड्स और उसके बाद कैनेडी ओडेडे को क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। पहला ऑप्शन है ऑन ऑन से यांग, दूसरा ऑप्शन आन से यांग, दूसरा ऑप्शन है सी यूकी, तीसरा ऑप्शन है केंटो मोमेटा और चौथा ऑप्शन है यूकी भावड़ी, है ना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 5 का आंसर बोलिए तो आपका सी यूकी हो जाएगा, सी यूकी हो जाएगा।
जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपका सी यूकी ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और ऊपर वाला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। लोकसभा और राज्यसभा में किस न्यायाधीश को हटाने के लिए, अच्छा ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, किस न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है? पहला आपका न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी वी रमना, न्यायमूर्ति बी आर गवई। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 6 का आंसर बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा, न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा। इसके घर में जब आग लगा था ना, तो 15 करोड़ रुपया मिला था। कितना करोड़ रुपया मिला था? 15 करोड़ रुपया मिला था। इसलिए इस पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है और महाभियोग के द्वारा क्या किया जाएगा? इसको हटाया जाएगा। ठीक है ना, ये हट ही नहीं रहा है, इसको तो हट जाना चाहिए ना, एकदम ढीठ है। तो जरा जब तक हटाएगा नहीं तब तक हटेंगे नहीं, इसको हट जाना चाहिए। करप्शन इतना क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हालिया घोषणाओं के अनुसार, हालिया घोषणाओं के अनुसार आने वाले दशकों में इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्य क्या है? इसरो का जो प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण जो लक्ष्य क्या है, खोज क्या है इसका? पहला ऑप्शन है आपका, पहला कथन है 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। दूसरा कथन है आपका 2030 तक मंगल पर कॉलोनी स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन है 2040 तक मानव को चंद्रमा पर भेजना। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका आंसर कथन 1 और कथन 3 क्या है आपका? कथन 1 और कथन 3 क्या है आपका? सत्य है। 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, ये तो लक्ष्य है ही। उसके बाद 2040 तक मानव को चंद्रमा पर भेजना। 2040 तक क्या करेगा अपना इसरो? मानव को क्या कहां पर भेजेगा? चंद्रमा पर भेजेगा। आपका ऑप्शन कथन 1 और कथन 3 क्या है आपका? सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। और बी क्या है आपका? गलत है। ठीक है ना, बी क्या है आपका? गलत है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 8 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही है? अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही है? 5वीं रही है, 7वीं रही है, 9वीं रही है और 13वीं रही है। कौन सा रैंक रहा है? तो आपका 7वीं रैंक रहा है, 7वीं रैंक रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, याकतेन गांव को भारत का, याकतेन गांव को भारत का पहला डिजिटल, याकतेन गांव को भारत का पहला डिजिटल डिजिटल नोमेड गांव किस राज्य ने घोषित किया है? पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है आपका मेघालय, तीसरा ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलिए, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? याकतेन गांव को भारत का पहला डिजिटल नोमेड गांव किस राज्य ने घोषित किया है? आपका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, सिक्किम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम सही हो जाएगा, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ब्रिटेन सरकार ने महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों के अंतर्गत मतदान 18 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष करने की घोषणा की है? 18 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष करने की घोषणा की है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। पहला ऑप्शन है आपका 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन कितना है? 14 वर्ष, दूसरा है आपका 15 वर्ष, तीसरा है आपका 16 वर्ष और चौथा है आपका 17 वर्ष। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 16 वर्ष करने जा रहा है आपका ब्रिटेन। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। चर्चित खिलाड़ी सुजीत कलकल, चर्चित खिलाड़ी सुजीत कलकल का संबंध किस खेल से है? चर्चित खिलाड़ी सुजीत कलकल का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है निशानेबाजी, चौथा ऑप्शन है आपका मुक्केबाजी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर एक हो जाएगा सही, ए सही हो जाएगा। कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है।
चर्चित खिलाड़ी सुजीत कलकल का संबंध किस खेल से है? तो आपका कुश्ती से। किस खेल से है? कुश्ती से। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थानिक उत्परिवर्तन पोर्टल लॉन्च किस राज्य ने की है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है आपका तेलंगाना। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बिहार सही हो जाएगा। एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थानिक उत्परिवर्तन पोर्टल लॉन्च किस राज्य ने किया? किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अपना बिहार ने लॉन्च किया है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रकाश क्रांति प्रकाश झा और किसे एस भी डबल ई पी है ना, एस भी डबल ई पी आइकॉन नियुक्त किया है? तो आंसर है आपका प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी और नीतू चंद्रा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 13 का। 13 का आंसर हो जाएगा आपका नीतू चंद्रा, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्रांति प्रकाश झा और किसे क्रांति आपका प्रकाश झा और किसे एस भी डबल ई पी आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो आपका नीतू चंद्रा को नियुक्त किया गया है ना। नीतू चंद्रा नियुक्त हुई, ये आपका एक्ट्रेस है। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपक्षीय रेल परियोजना 640 किलोमीटर को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किन देशों के बीच हुआ है? पहला है भारत पाकिस्तान, पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान, तीसरा है आपका अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान अजरबैजान, चौथा ऑप्शन है आपका भारत नेपाल और भूटान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोलिए। आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। हाल ही में त्रिपक्षीय रेल परियोजना 640 किलोमीटर को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किन देशों के बीच हुआ है? तो पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। 14 का आंसर क्या आ जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? नई दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलुरु में और मुंबई में। कहाँ पर होगी? आंसर कीजिए जल्दी से। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? इसकी स्थापना आपका मुंबई में होगी। इसकी स्थापना कहाँ होगी? इसकी स्थापना आपका मुंबई में होगी। इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? इसकी स्थापना मुंबई में होगी। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने मात्र मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारण किया है? निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? पहला है आपका रंगराजन समिति, दूसरा आपका तेंदुलकर समिति, तीसरा आपका लकड़वाला समिति और चौथा ऑप्शन है अलग समिति। कौन सा आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर बोलिए। इसका हो जाएगा अलग समिति। ठीक है ना, अलग समिति। निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो अलग समिति, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, अलग समिति। अगला 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 17 नंबर, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 30 दिसंबर 1928 को, 31 दिसंबर 1929 को, 30 दिसंबर 1930 को और 31 दिसंबर 1931 को। आंसर कीजिए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो ये आपका फहराया गया था 31 दिसंबर 1931 को। कब फहराया गया था? आपका 31 दिसंबर 1931 को। नहीं, इसका आंसर गलत, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर बी। अच्छा, आपका बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को।
स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। ठीक है ना, ये लाहौर अधिवेशन की बात है ना। उस समय जो कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? 18 का आंसर कीजिए। पर्यावरण, मानवाधिकार और लुप्तप्राय प्रजातियां और बच्चों की कुपोषण से। ठीक है ना, कौन सा सही हो जाएगा आपका? 18 का आंसर सही हो जाएगा आपका मानवाधिकार सही हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? आपका मानवाधिकार सुरक्षा पर क्या है आपका? ये केंद्रित है ना। 19 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े और बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर बताइए। सन है, दूसरा कपास है, सनई हो गया, तो उसके बाद कपास हो गया और होप वाइन हो गया और जूट हो गया। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका जूट सही हो जाएगा। किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है? तो आपका जूट का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है राठौर, दूसरा ऑप्शन है आपका सिसोदिया और तीसरा ऑप्शन है कछवाहा और चौथा ऑप्शन है आपका चौहान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कछवाहा, है ना। 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहा ने किया था, है ना। 21 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 21 नंबर प्रश्न क्या करता है? 21 नंबर प्रश्न ध्यान से सुनते रहिए, याद हो जाएगा। और लाइक कर दीजिए बीच बीच में एक बार, है कि नहीं? तो लाइक तो करना है नहीं। मनोरा मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? पहला तमिलनाडु, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला स्थित है आपका तमिलनाडु में। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 22 नंबर प्रश्न, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा कथन सही क्रम में है? आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से आपका पूर्व निम्न में से कौन सा एक कथन आपका सही है, सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, मैकाल। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? सतपुड़ा, महाकाल। ये आपका क्या बोला है? आपका पश्चिम से पूरब की तरफ बोला है। ठीक है ना। तो ये 22 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दूसरा ऑप्शन है मैकाल, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव। तीसरा है महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, मैकाल, है ना। चौथा है आपका सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा 22 का? 22 का आपका डी सही हो जाएगा। सबसे पश्चिम में हो जाएगा आपका सतपुड़ा के बाद महादेव, उसके बाद मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। तो मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, सतपुड़ा हो जाएगा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। अगर पूर्व से पश्चिम बोलता तो छोटा नागपुर, मैकाल, है ना, मैकाल, और उसके बाद क्या आ जाता? महादेव, सतपुड़ा, अगर आपको पूर्व से पश्चिम कहता तो। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आ जाइए। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 33। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 7 सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या आपका 7 होती है। 24 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में
मनाया जाता है? हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा है आपका राजस्थान। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करते हैं, है ना, याद हो जाएगा। याद तो होना ही है, याद हो रहा है कि नहीं याद हो। भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? ऑप्शन ए में है 1901, ऑप्शन बी में है आपका 1891, ऑप्शन सी में 2011, ऑप्शन डी में 1901। ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? 25 का आंसर हो जाएगा आपका 1901। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? 1901। 25 का क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? हिमालय की जो पूर्वांचल जो है ना श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से आपका निर्मित है? पहला है आपका अवसादी चट्टाने, दूसरा आपका आग्नेय चट्टाने, तीसरा आपका रूपांतरित चट्टान और चौथा ऑप्शन है आपका ए सी दोनों, है ना, सॉरी ए सी दोनों। कौन सा सही जो है? चौथा है आपका ए सी दोनों। 26 का आंसर बोलिए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवसादी चट्टान। 26 का क्या हो जाएगा आपका? अवसादी चट्टान। डी नहीं होगा इसका। 26 का क्या हो जाएगा आपका? अवसादी चट्टान हो जाएगा। हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से आपका निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान से। क्या है आपका? अवसादी चट्टान से आपका निर्मित है। 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रग्बी फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होता है? रग्बी जो फुटबॉल होता है एक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? पहला है आपका 11, दूसरा है 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 15, चौथा आपका 9। 27 का आंसर कीजिए। तो कितना खिलाड़ी होता है रग्बी फुटबॉल में? आपका एक टीम में कितने खिलाड़ी होता है? एक टीम में आपका 15 खिलाड़ी होता है। एक टीम में कितना खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? पहला है आपका मैगलेन, दूसरा है आपका कैप्टन कुक, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है आपका मार्को पोलो। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 28 का? तो क्या आ जाएगा आपका? मैगलन सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? मैगलन सही हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आपका भारत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो अमेरिका आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवालियों ना होगा, है ना, निवालियों होगा, निवासियों होगा, है ना, को रेड इंडियन कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अमेरिका क्या हो जाएगा? आपका अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि आपका 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन, छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? तो कंपानुकुंचन गति होती है, निशानानुकुंचन होती है, प्रकाशानुकुंचन होती है, उपरी कुंचन होती है। 31 का क्या हो जाएगा आंसर बोलिए? 31 का क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कंपानुकुंचन होता है। ठीक है ना। क्या होता है आपका? कंपानुकुंचन होता है। छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? कंपानुकुंचन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज फूल के सहायक भाग है। वाह्य दलपुंज और दलपुंज फूल के क्या आपका? सहायक भाग है। दूसरा कथन है आपका पुमंग
तथा जयांग फूल के आवश्यक भाग है ना। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, बोलिए। तो आपका 1 और 2 कथन क्या है, आपका दोनों सही है ना। तो बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज फूल का कौन सा भाग होता है, आपका सहायक भाग होता है, सही बात है। कोमंग तथा जयांग फूल का कौन सा भाग है, आपका आवश्यक भाग है, ये बात भी आपका सही है। दोनों कथन क्या है, आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ें पाई जाते हैं, किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपका चूषण मूल, दूसरा ऑप्शन है आपका श्वसनी मूल, तीसरा ऑप्शन है आपका अधिपादप मूल, चौथा आपका स्वांगीकारक मूल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 33 का, बोलिए। इसका हो जाएगा चूषण मूल सही हो जाएगा। अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, तो चूषण मूल है ना प्रकार की अपस्थानिक क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ना। गलत वाला को क्या करना है, आपको गलत वाला को चुनना है। पहला है इधर जीवों का जाति दिया गया और उसमें कितना गुणसूत्रों की संख्या होती है वो दिया गया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ये तो बात कहीं ना कहीं आपका सही है ना। ड्रोसोफिला में कितना होती है 8, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। मकई में कितना होता है 20, है ना, ये भी सही है। आलू में कितना होता है 52, ये बात क्या है आपका गलत है। 34 का क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, 34 का डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, नियंडरथल नियंडरथल आलू में गुणसूत्रों की संख्या आपका कितनी होती है, ये आपका क्या है 34 का डी गलत है, ठीक है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 52 नहीं होती, इसमें 48 होती है। कितना होती है इसमें 48 होती है। 35 नंबर क्वेश्चन पर आ जी, नियंडरथल मानव का मस्तिष्क का आयतन था, नियंडरथल मानव का मस्तिष्क का आयतन था आपका 1400 सीसी, और बी ऑप्शन बी है आपका 700 सीसी, ऑप्शन डी है आपका 800 सीसी, ऑप्शन डी है आपका 900 सीसी। ऑप्शन ए में है 1400 सीसी, ऑप्शन बी में है आपका 700 सीसी, ऑप्शन सी में है आपका 800 सीसी, ऑप्शन डी में है आपका 900 सीसी। 35 का आंसर बोलिए धड़ाक से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1400 सीसी। क्या आ जाएगा आपका 1400 सीसी हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्रॉसिंग ओवर है ना, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है ना। तो पहला है ऑप्शन आपका अर्धसूत्री, है ना। पहला ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, है ना। और यह है इसमें से कोई नहीं। पहला है असूत्री, दूसरा है समसूत्री, तीसरा है अर्धसूत्री, चौथा इसमें से कोई नहीं। बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा होता है। 37 नंबर प्रश्न पर आ जाए, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है, इसमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसमें सब विषाणुओं के कारण बीमारी होता है। पहला ऑप्शन है तपेदिक, हर्बिस, रेबीज, गलत। मम्स हो गया, रेबीज और हर्बिस ये आपका सही है, सब ये विषाणु के कारण होता है। कैंसर, तपेदिक, पोलियो ये सब ये भी गलत है। उसका छोटी माता कैंसर, तपेदिक तो कैंसर तो नहीं होता है। तो विषाणु के कारण क्या होता है आपका मम्स हो जाता है, रेबीज हो जाता है और हर्पिस, रेबीज हर्पिस ये सब किसके कारण होता है, ये विषाणु के कारण होता है। निम्न किस सेट में सारे विषाणु जनित रोग है, तो मम्स हो गया, है ना, रेबीज हो गया और हर्पिस हो गया। मम्स, रेबीज, हर्पिस ये सब क्या किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। इस चैनल पर एक रोग वाला चैप्टर का पूरा डाला जा चुका है, ठीक है ना, वीडियो मिल जाएगा आपको बायोलॉजी का, है ना। उसमें जितना भी रोग है सारे रोग को संपूर्ण डिटेल के साथ दिया गया है ना। तो वहां से आप इसका क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है, बताइए। पहला आपका
यूलोथ्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है आपका एस्पाइरोगायरा, तीसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना, चौथा ऑप्शन आपका ओडोगोनियम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 38 का, बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा यूलोथ्रिक्स सही हो जाएगा। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है आपका, यूलोथ्रिक्स उसका नाम है। क्या नाम है उसका, नाम है आपका यूलोथ्रिक्स नाम है। 39 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। घरेलू मक्खी के लार्वा को मेंगोट, मेंगोट कहते हैं। घरेलू मक्खी के जो लार्वा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मेंगोट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा कथन, एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, है ना। तो कौन सा इसमें कथन आपका सही है, तो कथन 1 और कथन 2 क्या है आपका, दोनों सही है ना। घरेलू मक्खी के लार्वा को मेंगोट कहते हैं और दूसरा कथन है आपका एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। तो आपका दोनों कथन सही, 1 और 2 कथन क्या है आपका, दोनों सही है, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 40 नंबर, गंगा जल में सबको प्रवाहित करने पर क्या होता है। गंगा जल में कितना लोग होता है ना, सबको प्रवाहित कर देता है ऐसे। तो घुलित ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है। बीओडी में वृद्धि होती है, जीवाणुओं में वृद्धि होती है, इनमें से सभी। 40 का कौन सा हो जाएगा, इसमें से सभी, सभी होता है, ठीक है ना। तो गंगा जल में सबको प्रवाहित करने पर क्या होता है, घुलित ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी हो जाती है। बीओडी में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। और जीवाणु में क्या होता है, वृद्धि होता है। उपरोक्त में से क्या आ जाएगा, सभी आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। सभी आंसर क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला आते हैं 41 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 41 नंबर क्या होता है, 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। माइक MIKE कार्यक्रम का संबंध हाथियों के संरक्षण से है। MIKE का संबंध, MIKE कार्यक्रम का संबंध हाथियों के संरक्षण से है। SAVE सेव, SAVE सेव कार्यक्रम का संबंध गिद्धों के संरक्षण से है ना। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका क्या है आपका, सही है, बोलिए। तो 1 और दोनों कथन क्या है, 1 और 2 कथन क्या है आपका, सही है। तो माइक, माइक की बात करते हैं। माइक कार्यक्रम संबंध, माइक कार्यक्रम का संबंध हाथियों के संरक्षण से है, ये बात तो आपका क्या है, सही है। और सेब की बात करते हैं, सेब कार्यक्रम का संबंध गिद्धों के संरक्षण से, ये बात भी आपका सही है। दोनों कथन क्या है आपका, सही है। 42 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 42 नंबर, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। फास्फोरस ऑक्साइड के रूप में रहता है, फास्फोरस सल्फाइड के रूप में रहता है, फास्फोरिक एसिड के रूप में रहता है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है, आर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा। फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है, तो फास्फोरस आपको मिट्टी में ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। इधर भौतिक राशि है और इधर इकाई है, ठीक है ना। तो आपको मिलाना है, तो मिलाइए। पहला है त्वरण। त्वरण की बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आपका, मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो आपका त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। बल का क्या हो जाता है आपका, न्यूटन हो जाता है। और कृत कार्य का क्या हो जाएगा, कृत कार्य का हो जाएगा आपका, कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, है ना। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आपको किस कलर का छाता सबसे अच्छा रहेगा। ऊपर काला नीचे सफेद, ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला, ऊपर व नीचे दोनों सफेद, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होना चाहिए, ऊपर सफेद होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, नीचे काला। ऊपर सफेद और नीचे क्या होना चाहिए, काला।
ऊपर सफेद नीचे काला, 44 का 20,000। अगला आ जाइए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कथन और कारण वाला, ये भी क्या है आपका क्वेश्चन है। रेलगाड़ी के इंजन में निकली भाप, रेलगाड़ी के जो इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। रेलगाड़ी के इंजन से निकली जो भाप है ना, पहले दिखाई पड़ जाती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। तो पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो ये कथन भी कथन और कारण क्या है आपका, कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन है। क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना, है ना। तो इस प्रकार से इसका और इसका स्पीड में तो बहुत ज़्यादा का अंतर है, इसके वजह से ऐसा होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरण क्या करता है, फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस क्या करता है, बोलिए। अभिसारी लेंस क्या करता है, अभिसारी लेंस आपका किरणें को क्या करता है, एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस किरणें को क्या करता है, एकत्रित करता है। चारों तरफ से प्रकाश आके क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और अपसारी लेंस क्या करेगा, एक बिंदु से प्रकाश को चारों तरफ क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। 47 नंबर, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है, कौन सा आवेश आ जाएगा इस पे। पहला है आपका ऋणावेशित आवेश आ जाता है एबोनाइट के छड़ पर। कौन सा आवेश आता है, ऋणावेशित निगेटिव चार्ज आ जाता है। धनावेशित हो जाता है, उदासीन रहता है। पहले ऋणावेशित होता है फिर आपका धनावेशित हो जाता है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, धनावेशित हो जाएगा। जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाता है आपका, धनावेशित हो जाएगा और बिल्ली का जो खाल है ना, बिल्ली का खाल क्या हो जाएगा आपका, ऋणावेशित हो जाएगा। एबोनाइट की छड़ धनावेशित और बिल्ली का खाल क्या हो जाएगा आपका, ऋणावेशित हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है, दक्षिण दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। चुंबक के जो होता है ना, पृथ्वी का चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है, बोलिए, आंसर दीजिए, है ना। तो दक्षिण में होता है ये, उत्तरी ध्रुव दक्षिण में होता है कि नहीं। और दक्षिण ध्रुव क्या किधर होगा आपका, उत्तर में होगा, है कि नहीं। तभी तो आकर्षित किए हुए रहता है। तो पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है आपका, दक्षिण में होता है। किस दिशा में होता है, दक्षिण में होता है। 49 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 49 नंबर, कथन में क्या दिया गया, कथन और कारण वाला सवाल है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है ना। रेडियो तरंगे है ना आपका चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाता है, बंकित है ना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा ना होना चाहिए, बंकित हो जाती है। कारण में क्या है, रेडियो तरंगे की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। रेडियो तरंग की जो प्रकृति होती है ना, क्या होती है आपका, विद्युत चुंबकीय है। तो आपका बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। ये तो आपका क्या है, आपका सही है, परंतु आर ये गलत है। ये क्या है आपका, गलत है और आर क्या है आपका, सही है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, ये क्या है आपका, गलत है। और रेडियो तरंगे की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, ये क्या है आपका, सही है। ये सही और आर क्या है, गलत। कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा आपका, 49 का क्या हो जाएगा आपका,
डी सही हो जाए, 49 का डी सही हो जाए। ये गलत है, परंतु आर क्या है आपका सही। 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका अवकरण। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ठीक है ना? तो अवकरण की स्थिति में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीडेशन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है ना, डोनेट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीडेशन, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो रिडक्शन की बात होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बोलिए ये बात सही है? क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होता है, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होता। उपरोक्त में से सही सब क्या है? सही है। ठीक है, तो क्षार में साबुन जैसा चिकनाहट होता है, ये बात सही है। क्षार जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? वो नीला कर देता है, ये बात भी सही है। तो क्षार सभी भस्म होते हैं और किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है ना? ये बात भी क्या है आपका सही। 51 का आपका डी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। आपको सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो मिलाइए। देखिए, सामान्य जो लवण होता है ना, सामान्य जो लवण होता है ना, तो सामान्य लवण की बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड। सामान्य लवण की बात करते हैं बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण की बात करते हैं तो अम्लीय लवण कौन है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है आपका? अम्लीय लवण है। क्षारीय लवण की बात करते हैं तो क्षारीय लवण कौन है आपका? क्षारीय लवण है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्षारीय लवण है। और द्विग लवण कौन है आपका? फिटकरी, क्या है आपका? आपका द्विग लवण है, जिसको एलम बोलते हैं, फिटकरी। द्विग लवण क्या है आपका? फिटकरी है। इस प्रकार से 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 सही हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। सामान्य लवण आपका बेरियम क्लोराइड है। ठीक है ना? अम्लीय लवण आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्षारीय लवण क्या है आपका? फेरिक हाइड्रोक्साइड है। और द्विग लवण की बात करते हैं तो फिटकरी एलम क्या होता है आपका? द्विग लवण होता है। एकदम ध्यान से याद रखते रहिए। ठीक है ना? अगला है 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? बताइए, यह नियम किसने दिया था? निश्चित ताप पर, है ना, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, निश्चित ताप पर, है ना, ये किसका नियम हो जाएगा? बोलिए, ये इसका नियम हो जाएगा। निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए हुए तापमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं होता है। यह नियम किसने दिया था? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राम का नियम। तो ये आपका बॉयल का नियम हो जाए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा आपका? जो आपका द्रव्यमान द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान निश्चित ताप पर द्रव्यमान m क्या हो जाएगा आपका? व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा आपका? v, है ना। आयतन का क्या हो जाएगा आपका? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, है ना। या फिर p व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका? v, है ना। p व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका? v हो जाएगा। चार्ल्स का सॉरी, किसका नियम आपका? बॉयल का नियम होता है, ऐसा होता है। चौवन नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? जैविक उत्प्रेरक बायो
कैटलिस्ट है ना, एमिनो एसिड है, C6 H12O6 है ना, N2 है और एंजाइम है। कौन सा सही हो जाएगा? 54 का आंसर बोलिए। 54 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, एंजाइम हो। जैविक उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट क्या है आपका? एंजाइम। क्या है आपका? एंजाइम है। 55 नंबर क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? सोडियम जो बाइकार्बोनेट है उसको अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस उत्पन्न करता है ना, CO2 गैस उत्पन्न करता है। आग की गर्मी पाकर CO गैस उत्पन्न करता है, आग की गर्मी पाकर O2 गैस उत्पन्न करता है, आग की गर्मी पाकर यह जल उत्पन्न करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, अग्निशामक के रूप में प्रयोग इसलिए किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पर जब एसिड का रिएक्शन कराया जाता है तो CO2 गैस क्या करता है? रिलीज होता है। इसलिए इसको अग्निशामक के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से कौन दो बार बिहार का राज्यपाल रहे हैं? इनमें से कौन दो बार बिहार का राज्यपाल रहे? तो पहला ऑप्शन है अखलाक उर रहमान किदवई, ऑप्शन बी है आपका मोहम्मद यूनुस सलीम, ऑप्शन सी है मोहम्मद शफी कुरैशी और ऑप्शन डी है आपका जाकिर हुसैन। ठीक है ना। 56 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अखलाक उर रहमान किदवई। ये बिहार की क्या रहे? दो बार राज्यपाल रहे। 57 नंबर क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है JB कृपलानी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका अबुल कलाम आजाद जी और चौथा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू जी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 57 का आंसर बोलिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा ना। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। नदियां नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? पहला आपका बूढ़ी गंडक, सोन और बागमती, दूसरा बूढ़ी बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, तीसरा है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, चौथा उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। आपका कर्मनाशा हो गया, गंडक हो गया और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा आपका जो नदी है ना, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करती है? सीमा को बनाती है। 59 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन है ना, पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? बोलिए, सब लोगों को पता होगा। कौन सा है आपका? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है आपका दक्षिण भारत, ऑप्शन सी में गुजरात, असम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अफीम के लिए कौन सा आपका जगह प्रसिद्ध था? तो अपना बिहार क्या था? प्रसिद्ध था। 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ने बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया 1942 में, 1932 में, 1913 में, 1911 में। 60 का आंसर बोलिए, कौन सही हो जाएगा आपका? 1942 में सही हो जाएगा। 1942 में सही हो जाएगा। कब? 1942 में। बलदेव सहाय ने मानवाधिकार महाधिवक्ता है ना, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में दिया था। ठीक है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से, धन कर से, आय कर से, उत्पाद शुल्क कर से। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 61 का आपका बिक्री कर सही हो जाएगा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे? आपका बिक्री कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका बिक्री कर से संबंधित है।
अगला है 62 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। पहला ऑप्शन में एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली व्यवस्था के रूप में, है ना, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलिए? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आपको भारत को परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर लोगों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। और बेरोजगारों की संख्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा। कितना लोग हैं? मैक्सिमम लोग तो विद्यार्थी तो ज़्यादातर बेरोजगार ही है। वैकेंसी फॉर्म भरने वाले रहते हैं लाखों में, और जो वैकेंसी आता है 100 में आता है, 200 में आता है कि नहीं, 50 इस प्रकार से आता है, 1000 2000 बहुत हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है निर्धनता का उन्मूलन और समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि सही हो जाएगा, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 63 का क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में आपका फ्लोरिंग प्लान, है ना, फ्लोरिंग प्लान की आवश्यकता अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में फ्लोरिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनता सरकार के द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में फ्लोरिंग फ्लोरिंग प्लान का जो अवधारणा लागू हुआ था आपका जनता सरकार के द्वारा। फ्लोरिंग। 65 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला जो कथन है आपका, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचार में बाधा, है ना। ढुलाई संस्थानों का उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। आपका क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? सब कथन क्या है आपका? सही है। ऑप्शन किधर हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है आपको? मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करें? मिलान करें। पहला ऑप्शन है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग आपका केंद्र राज्य संबंध, है ना। सरकारी आयोग आपका केंद्र राज्य से संबंधित है। दूसरा आपका बी ऑप्शन है, सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो सी रंगराजन जो समिति है, गरीबी की माप की कार्य प्रणाली को समीक्षा करने के लिए क्या है आपका? संबंधित है। आपका है पारेख समिति किससे संबंधित है? पारेख समिति आपका संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। और नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। तो इस प्रकार से सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ना। उसके बाद सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए संबंधित है। उसके बाद है आपका पारेख समिति किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। और नरसिम्हन समिति आपका बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। आपका 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 60 एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका पुष्कर सरोवर, दूसरा ऑप्शन है ज्योति सरोवर, तीसरा ऑप्शन है कर्ण सरोवर, चौथा ऑप्शन है आपका ब्रह्म सरोवर। कौन हो जाएगा सही? आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर कौन है? आपका ब्रह्म सरोवर सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका प्रारंभ किया है? इराक ने, सऊदी अरब ने, संयुक्त अरब अमीरात ने और मिस्र ने, है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है? आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या किया है? आपका चालू किया है। 69 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्योंग प्योंगयांग प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी? प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? पहला ऑप्शन है कंबोडिया, दूसरा ऑप्शन है उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और वियतनाम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 69 का आपका उत्तर कोरिया का जो राजधानी है प्योंगयांग है। 70 नंबर क्वेश्चन, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह और सीताराम येचुरी और एम जे अकबर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 70 का? इसका हो जाएगा सीताराम येचुरी हो जाएगा, ठीक है ना। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन आपका 3 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीख तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ठीक है ना। तो 72 का आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये उसका कार्य नहीं है। बाद बाकी चिन्हों का आवंटन करना तो है, निर्वाचन तारीख तय करना ये भी है और चुनाव का निष्पक्षता बनाना ये भी है। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? पहला आपका पूंछी आयोग, दूसरा ऑप्शन है राजमन्नार समिति, तीसरा ऑप्शन है आपका कोठारी समिति, चौथा आपका सरकारिया आयोग। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सरकारिया आयोग सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? गलत कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। यह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है। ये बात तो आपका क्या है? आपका सही है ना। वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का आह्वान करता है ना। ये क्या आपका गलत? वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकता है या बैठक को स्थगित कर सकता है। ये तो सही है। उसके बाद वह तय करता है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं। ये भी सही है। आपका ये कथन क्या है? गलत है। तो गलत को हम लोग क्या करना था? चुनना था। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका बी सही नहीं है। वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद
के संयुक्त सत्र का आह्वान कर सकता है, ये आपका गलत है। आपका सही कौन है? यह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है, सही है। वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकता है या बैठक को स्थगित कर सकता है ना। वह तय कर सकता है कोई विधायक दंड विधेयक या नहीं, ये बात भी आपका सही है। बी क्या था आपका? गलत था। 75 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? बोलिए। पहला आपका 6 माह के लिए, दूसरा आपका 6 सप्ताह के लिए, तीसरा 1 वर्ष, चौथा आपका 1 माह। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका? 6 महीना, 6 सप्ताह, सॉरी 6 सप्ताह हो जाएगा। 75 क्या आ जाएगा आपका? बी हो जाएगा सही, 6 सप्ताह के लिए ऐसा होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के आई आर कोएल्लो है ना, कोएल्लो जजमेंट 207 का संबंध है, किससे संबंध है आपका? 207 नहीं, आपका स्वायत्त संस्थानों से है, संविधान के आधारभूत ढांचे से है, अनुसूचित क्षेत्र से है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, संविधान के आधारभूत ढांचे से, आधारभूत ढांचे से है। आपका किससे संबंधित है? संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। 77 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पहली बार प्रॉक्लन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में पहली बार प्रॉक्लन समिति का जो गठन कब किस वर्ष किया गया था? 1948 में, 1950 में, 1947 में, 1949 में। 77 का आंसर क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा, 1950 में। भारत में पहली बार प्रॉक्लन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो आर वेंकटरमन, दूसरा में आपका नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे आपका नीलम संजीव रेड्डी। डायरेक्ट ये क्या बने थे? आपका राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अगला है 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के गौ में क्या बताया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के गौ में क्या बताया गया? बोलिए। देश की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, 51A में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है आपका सतत विकास की कोशिश। तो आपका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा दो युग्म सुमेलित है? दो युग्म सुमेलित है कौन सा? पहला है इधर जनजाति और इधर है आपका राज्य। एक तरफ है जनजाति, दूसरा तरफ क्या है आपका? राज्य है, ठीक है ना। तो आपका केरिया ओडिशा से संबंधित है। केरिया जनजाति कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है, ये तो बात आपका सही है। कुकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कुकी उत्तर प्रदेश संबंधित है, ये गलत है, ठीक है ना। यान्दी आपका राजस्थान संबंधित, ये भी गलत है। और पालियान आपका तमिलनाडु संबंधित, ये क्या है आपका सही? 1 नंबर और 4 नंबर क्या है आपका सही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 80 का बी आपका सही हो जाएगा। आपका जो केरिया है ना आपका ओडिशा संबंधित है और पालियान
पालियान कहाँ से संबंधित है आपका? पालियान आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 81 नंबर प्रश्न क्या बोलता है आपका? सी प्लेन सेवा का प्रचालन, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन है? अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप, नील प्रायद्वीप, माजुली, उसके बाद दीव। कौन सा सही हो जाएगा इसका? अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप हो जाएगा। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन है आपका? अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। 82 नंबर प्रश्न, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में डैश जल उपयोगिता अत्यधिक है? नदी वाला जल है ना, समुद्र वाला जल, भूमि और वर्षा वाला जल। 82 का क्या हो जाएगा आपका? भूमि जल। ठीक है ना, पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में उपयोगिता अधिक होता है। किस जल का उपयोगिता अधिक होता है? तो भूमि जल की उपयोगिता क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। 83 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय वनस्पति जाति 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है? पहला ऑप्शन है साल, दूसरा ऑप्शन है चीड़, तीसरा ऑप्शन है स्प्रूस और चौथा ऑप्शन है देवदार। 83 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? देवदार सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय वनस्पति जाति 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? देवदार सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो आपका आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, ओडिशा से भी गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी सही है, बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है ना, तो कहाँ से? उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है ना, ओडिशा से जो गुजरती है, लेकिन आपका बिहार से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश हो गया, और हल्का आपका मध्य प्रदेश का जो इलाका है ना, उसको भी क्या करती है? टच करती है, वो मेरिडियन है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक प्रदेश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका सिनसिनाटी, इंडियाना पोलिस प्रदेश, इंडियाना पोलिस प्रदेश, ग्रेट कन्हावा घाटी प्रदेश, कन्हावा घाटी प्रदेश। ऑप्शन सी में आपका मिडलैंड्स प्रदेश, और ऑप्शन डी में आपका मिशिगन झील प्रदेश। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 85 का आपका सी सही हो जाएगा, 85 का सी सही हो जाएगा, मिडलैंड्स प्रदेश। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। 86 नंबर प्रश्न है, पोटवार का पठार, पोटवार का पठार किस देश में स्थित है? पोटवार का पठार किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। बोलिए 86 का कौन सा सही हो जाएगा? 86 का कौन सा सही हो जाएगा? 86 का आपका पाकिस्तान हो जाएगा। जो पोटवार का जो पठार है ना, किस देश में स्थित है? तो आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। 87 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 87 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? भूकंपीय लहर कहलाता है, विवर्तनिक विस्थापन कहलाता है, ध्वनि तरंग कहलाता है, और ऊपरी केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? भूकंपीय लहर कहलाता है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग डैश कहलाता है? भूकंपीय लहर कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंपीय लहर कहलाता है। 88 नंबर का प्रश्न, ब्लड मून, ब्लड मून शब्द का प्रयोग, शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अर्ध चंद्रमा के लिए किया जाता है, चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है, पूर्ण चंद्रमा के लिए किया जाता है, सूर्य ग्रहण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो आपका चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण के लिए किया
जाता है। 89 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 89 नंबर प्रश्न क्या का आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले समूह का जो ग्रहों का समूह कौन है? आंतरिक ग्रह है ना। तो बृहस्पति के जो अंदर वाला हो जाएगा ना, बृहस्पति से इधर वाला, वो आंतरिक ग्रह कहलाएगा। ठीक है ना। तो आपका कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी और क्या आ जाएगा आपका? मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्या आ जाएगा आपका? मंगल। ये आपका आंतरिक ग्रह। उसके बाद मंगल के बाद जो हो गया ना आपका बृहस्पति हो गया, बृहस्पति हो जाएगा, शनि, अरुण, वरुण, ये सब आपका वायु ग्रह हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम की मिलती है, पीपल की मिलती है, परिजात की मिलती है और साल की मिलती है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीपल की मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की आकृति मिलती है। किसकी आकृति मिलती है? पीपल की आकृति मिलती है ना। 91 नंबर आपका कथन वाला है। ठीक है ना, कथन वाला है। चलिए देखते हैं इसको। कथन 1 में दिया गया है, कनिष्क कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया था। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया था। विहार बोले तो जहाँ पर लोग रहते हैं ना, उसको उसे विहार कहा जाता है। पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिलती है, न कि इंद्र और ब्रह्मा की। बोलिए कौन सा कथन आपका सही है ना। तो आपका कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 क्या है आपका? असत्य है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ये कथन 1 क्या था आपका? सत्य है, और कथन 2 क्या था आपका? असत्य है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपका? कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया था, ये बात तो सही है। पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्ति मिलती है, न कि इंद्र और ब्रह्मा की। ये कथन क्या है आपका? गलत है ना। कथन 1 ही सिर्फ क्या है आपका? सही। 92 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कन्नौज के मौखरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कन्नौज के मौखरी राजवंश का संस्थापक कौन था? आपका ईवर वर्मा, दूसरा आपका हरि वर्मा, तीसरा ऑप्शन है अवंती वर्मा और ईशान वर्मा। कौन सा सही हो जाएगा? 92 का आपका हरि वर्मा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कन्नौज के मौखरी राजवंश का संस्थापक कौन है? आपका हरि वर्मा सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम है ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका ताजुद्दीन यलदूज और तीसरा आपका बख्तियार खिलजी, चौथा आपका मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 93 का क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। ये आपका उसका गुलाम नहीं था। मोहम्मद गौरी का गुलाम आपका मलिक बहाउद्दीन तुगरिल नहीं था। बाद बाकी आपका ताजुद्दीन यलदूज था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, और कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। 94 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? रामानुज ने निम्नलिखित में से किस मत का प्रतिपादन किया था? रामानुज ने निम्नलिखित में से किस मत का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। रामानुज ने निम्नलिखित में किस मत का प्रतिपादन किया था? पहला आपका विशिष्टा अद्वैत दर्शन, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। 94 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? विशिष्टाद्वैत दर्शन हो जाएगा। विशिष्टा द्वैत दर्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार, जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहना करते थे, का नाम क्या था? सरापा नाम था, उसके बाद पटका नाम था, पद्म मुरस्सा नाम था और खिल अत नाम था। क्या था? 95 का बोलिए।
इसका नाम था खिलअत नाम था। क्या था इसका? खिलअत नाम था। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार, जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहना सकते थे, सभी सम्राट पहना सकते थे, का नाम क्या था आपका? खिलअत था। क्या था आपका? खिलअत। खिलअत ऑप्शन क्या जाएगा? डी, खिलअत। 96 नंबर प्रश्न, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। पहला ऑप्शन केशव चंद्र सेन ने, है ना। पहला ऑप्शन क्या आपका? केशव चंद्र सेन। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती जी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? आपका आंसर सही हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर सही हो जाएगा। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 97 नंबर क्वेश्चन, कथन 1 में दिया गया है, अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र में आमूल, घोषणा पत्र में आपका आमूल है ना, परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी उग्र मांगे अंतर्विष्ट थे। पहला कथन था। दूसरा कथन है आपका अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का एक भाग थी और इसने प्रांतीय कांग्रेस समितियों से घनिष्ठ संबंध बना रखे थे। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोलिए। आपका आंसर दोनों कथन क्या है आपका? दोनों कथन अलग अलग क्या है आपका? सही है। कथन 2 आपका कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। तो आपका कथन ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, है ना। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा था, स्वराज पार्टी के बारे में कहा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कहा था, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर ए सही हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित। अगला है 99 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। लाल बाल पाल, है ना, नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय जी कहाँ से थे आपका? है ना, पंजाब से थे ना। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और विपिन चंद्रपाल कहाँ थे? बंगाल के थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा सही? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय जी पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जी आपका महाराष्ट्र थे, और विपिन चंद्रपाल कहाँ के थे? आपका बंगाल के थे, ठीक है ना। 100 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया था? बताइए कितने मांगे थे? 100 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया था? कितने मांगे थी बताइए? तो 11 सूत्री मांगे थी, ठीक है ना। इस प्रकार से आज का अपना 100 क्वेश्चन क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा।
है ना। दृष्टि पब्लिकेशन का जो आपका साइंस चल रहा है वो भी आपका कंप्लीट चल रहा है ना। तो लूसेंट भी चल रहा है कि नहीं। तो बहुत सारा जो बुक है इस पर डाला जाता है आपको पूरा विश्लेषण के साथ, ठीक है ना। और जो ये टेस्ट सीरीज है आपको पूरा फास्ट मोड में होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, 1 लाइक तो बनता है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है।